Hello everyone, this is Sairam. Welcome to my YouTube channel. This video is for how to install SQL Server and how to install SQL Server Management Studio step-by-step process. And for your kind information, all the required links are mentioned in the description. So let's start the process. Just click setup.exe. Is it on as administrator? Just click yes. So मुझे installation पे click करके New SQL Server Standalone installation पे click. If you are using Enterprise Edition or license version, so then just click use Microsoft Update for check or recommended. That means अगर आपके पास license version है तो Enterprise Edition use करें तो you can just mark. So I'm just leaving. Next, install setup files. सेटअप फाइल्स होगा तो इंस्टॉल होगा ऑटोमेटिक इधर इसकी. तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी 2 इंस्टेंस क्रिएट हुआ है. सो फर्स्ट इंस्टेंस डिफॉल्ट है ये वाला और सेकंड वन इज नेम्ड इंस्टेंस. ठीक है, अभी वन मोर इंस्टेंस मैं क्रिएट करने वाला. देन हियर प्रोडक्ट, यू कैन स्किप दिस स्टेप बिकॉज प्रोडक्ट की ये एंटरप्राइज एडिशन है. सो यहाँ पे ऑलरेडी प्रोडक्ट की है मेरे पास, सो आई कैन लीव इट. Then I accept the license terms and privacy term. Just mark. Then feature installations. It depends on you. अगर आपका रिक्वेजिशन या नीड्स के हिसाब से और के नीड्स के हिसाब से आप यहाँ पे आप अपना फीचर्स आप खुद सेलेक्ट कर सकते हो. और जो भी फीचर्स आप सेलेक्ट करोगे इन ईयर डिस्क्रिप्शन फीचर्स का क्या क्या यूटिलाइजेशन है विथ प्री रिक्वेजिट इंस्टॉलेशन, जो कुछ भी चाहिए इंस्टॉलेशन. लाइक मैं अगर डाटाबेस इंजन सर्विस यूज कर रहा हूँ, पावर सेल ऑलरेडी इंस्टॉल है विथ माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, ये भी 2010 का ऑलरेडी इंस्टॉल है. एक स्मॉल पैकेज है और डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.6 ऑलरेडी इंस्टॉल. इफ आई एम गोइंग टू चूज सेलेक्ट SQL सर्वर एप्लीकेशंस, तो यहाँ पे मुझे और भी ढेर सारा मुझे कुछ भी फाइल्स इंस्टॉल अगर नहीं होगा तो ये वो यहाँ पे शो करेगा. सो आई जस्ट लीव इट. सो मुझे सिर्फ डाटाबेस इंजन सर्विस यूज करना है और डिफॉल्ट जो है वही जिसका. नेक्स्ट, सो फीचर रूल्स लिव इट, वो तो ऑटोमेटिक लेगा. फीचर सिलेक्शन के हिसाब से ऑटोमेटिक लेता है फीचर रूल्स. अभी इंस्टेंस कॉन्फ़िगरेशन करना. ये रहा MS SQL सर्वर, ये डिफॉल्ट इंस्टेंस है. और डॉक्टर SQL ये रहा आपका सेकंड लाइक नेम्ड इंस्टेंस. अगर मैं यहाँ पे डिफॉल्ट इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा, ऑलरेडी MS SQL सर्वर है मेरे पास. सो वंस अगेन वो SQL सर्वर इंस्टॉल होगा. सो राइट नाउ मैं चूज कर रहा हूँ नेम्ड इंस्टेंस. सो यहाँ से मैं बता रहा हूँ मिस्टर SQL. ठीक है, नेक्स्ट. बट आप हमेशा आप अपने हिसाब से जो और का नीड्स होता है वो उसी हिसाब से आप इंस्टेंस क्रिएट करें. ठीक है, और ये रहा SQL सर्वर एजेंट और डाटाबेस इंजन. ये तो आपका जब भी सिस्टम रिस्टार्ट हो या शटडाउन हो, उसके बाद ऑन हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होना जरूरी है. अगर ऑटोमेटिक मैनुअल होता है तो मैनुअल होने से क्या होता है, आप मैनुअली जो सिस्टम्स होता है ना, मैनुअली आप जाके वहाँ पे क्लिक करके आप रन करते हो, उसके बाद जाके SQL सर्वर ऑन करना पड़ता है, डाटाबेस इंजन या सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो. तो अगर ये ऑटोमेटिक रखोगे तो इट विल सुपरफाइन, इट इज सुपरफाइन. सॉरी. नेक्स्ट, यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन मोड है विथ मिक्स मोड. तो पहले मैं क्या करूंगा, ऐड करंट यूजर. जो करंट यूजर है मेरा उसको मैंने ऐड किया. देन मिक्स मोड में पासवर्ड आई एम जस्ट पुटिंग माय पासवर्ड @PC @PC. आई कैन चूज कैपिटल P @SSWORD. ठीक, ये रहा आपका मिक्स मोड. मैं बताऊंगा, जस्ट वन सेकंड, गिव मी मिनट. तो पहले ये करंट यूजर मैंने सेलेक्ट कर लिया. देन वंस अगेन एंटर पासवर्ड. तो मिक्स मोड दैट मींस जब हम SQL सर्वर सेटअप इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप इंस्टॉलेशन के साथ साथ कुछ डाटाबेस क्रिएट होता है लाइक टेम्पडीबी मास्टर, ये सब. तो मास्टर का जो है उसका यूजर है सिस एडमिन या SA लाइक.
तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पासवर्ड पुट कर रहे हैं, ठीक है। देन कमिंग्स टू सर्वर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो गया। कमिंग्स टू डाटा डायरेक्टरी, डाटा रूट डायरेक्टरी और यूजर डाटाबेस डायरेक्टरी और यूजर डाटाबेस लॉग डायरेक्टरी, बैकअप डायरेक्टरी, ये सब डिपेंड्स ऑन यू। तो मेरे हिसाब से मैं हमेशा सी ड्राइव में चूज नहीं करता हूँ, बिकॉज कभी भी मेरा सिस्टम करप्ट हो सकता है। सो आई एम चूजिंग अदर रूट्स, ठीक है। सो लाइक आई एम चूजिंग एफ, और एफ ड्राइव में चूज कर, एफ ड्राइव में एम एस SQL डाटा है वहाँ पे मैं चूज कर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनकेस आपका डाटाबेस, जितना भी डाटाबेस बनाओगे वो डाटाबेस विथ लॉग इन बैकअप ईच एंड एवरीथिंग, एफ कॉलम फोल्डर एम एस SQL डाटा उसमें जाके रखेगा। देन रेस्ट ऑफ द सिस्टम्स जस्ट लीव इट, नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड नहीं, it depends on your needs. Needs है तो you can modify it. Either just leave. Next. अभी ready to install. Install क्या क्या होगा? Edition is enterprise edition, install होगा. Then already installed a PowerShell 3.0 और higher versions. ये सब ऑलरेडी इंस्टॉल है। अभी क्या होगा, अभी जस्ट सिंपल जनरल कॉन्फ़िगरेशन या फीचर, ये सब ईच एंड एवरीथिंग मेरा इंस्टॉल होगा विथ डायरेक्टरी अपडेट होगा, 10 DB अपडेट होगा विथ एडमिनिस्ट्रेटर, उसके लिए भी परमिशन दिया, ठीक है। जस्ट नॉर्मल इंस्टॉल, इट विल टेक सम टाइम, मैक्सिमम 10 to 15 मिनट इंस्टॉल होने के लिए लगता है, ठीक। डायरेक्टरी में क्या दिया था, एफ कॉलम इस इंस्टॉलेशन को, एफ ड्राइव, एफ कॉलम, ठीक है, एमएस SQL डाटा पे पहले से ही मेरा एमएस SQL सर्वर है और डॉटर SQL। ये आपने जस्ट SQL सर्वर सेटअप कर लिया, बट इसका इंटरफेस यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वंस अगेन SSMS इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले टोटल इंस्टॉलेशन खत्म हो जाए, SQL engine config जितना भी कॉन्फ़िगरेशन करना है ना आपको, SQL सर्वर डाटाबेस मतलब मैनेजमेंट स्टूडियो पे वहाँ पे करना नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग कॉन्फ़िगरेशन जो फर्स्ट प्रोसेस होता है इंस्टॉल और कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे करना होता है, SQL सर्वर सेटअप पे ही करना। वो केयरफुली अगर आप करोगे तो सुपर फाइन। इधर आप बाद में भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, अगर बाद में मॉडिफिकेशन करोगे तो डाटा ब्रेक होने का चांसेस है, या फिर करप्ट भी हो जाएगा सर। दैट्स व्हाई बी केयरफुल, टेक्स टाइम। Release SQL Server disclaimer. Database engine सर्विस सक्सीड, ठीक है, कंप्लीट हो गया। जस्ट क्लोज, वी जस्ट चेक डाटा रिजल्ट इज 74232, ठीक है। इसके अंदर आपका बैकअप डाटा के अंदर मास्टर DB मॉडल SDB 10 DB, यहाँ पे जॉब्स के अंदर आप जो जॉब्स क्रिएट करोगे वो जॉब्स रहेगा यहाँ पे, और विथ लॉग, लॉग्स में आपका सिस्टम का हेल्थ या फिर लॉग्स में क्या क्या क्रिएट होता है, लाइक आप अगर आप कुछ क्वेरीज चला रहे हो, इंसर्ट डिलीट या अपडेट ट्रंकेट व्हाटएवर यू डोंट, वो अगर कुछ भी क्वेरीज चलाओ तो स्पेसिफिक डाटाबेस
full of the creator. So now we are going to install SQL Server Management Studio. First is I'm just closing this one. 16.5.3 ये easy है. Okay, फिर भी once again I am going to repair में जब ये already installed है मेरे system, ठीक है, फिर भी second I am going to repair. इंस्टॉल करने के लिए वहां पे जो रिपेयर और इंस्टेड ऑफ रिपेयर और अनइंस्टॉल वहां पे सिर्फ इंस्टॉल और कैंसिल दो ही बटन शो हो, बट यहाँ पे मैंने जस्ट रिपेयर मोड पे क्लिक किया. Some time. Download नहीं होना चाहिए, just not do that. चलो 4 points. तो बस तो सब कुछ जो भी किया था वो ठीक है. Take for Microsoft 2012 था, update हो गया. Studio expenses. It's not expensive to also add in place. Continue. So I choose to close. Just close कर दिया मैं. This is SMS. Now we are going to check. But अभी जो हमने SQL सर्वर सेट किया वो आ रहा है कि नहीं पहले चेक करते हैं. तो सर्वर नहीं choose database जो SQL done. Okay. Windows authentication server. SQL सर्वर authentication का मिक्स मोड वहाँ पे जो पासवर्ड दिया था यहाँ पे वही पासवर्ड @SSWORG. ओके डन. यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस मास्टर मॉडल MSDB DMDB. Now we are going to check select server. सर्वर नेम क्या है? राधेश मिस्टर SQL. राधे इज अ कंप्यूटर नेम और मिस्टर SQL अभी जो हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था या न्यू सर्वर सेटअप इंस्टॉल किया था वही वहाँ पे जो नाम दिया था मिस्टर SQL वही. ठीक है. Now once again we are going to what is the version we are using. Select at the version. Microsoft SQL Server 2016 सर्विस पैक 2. ठीक है. So यहाँ पे वर्जन का डिटेल्स 2 वर्जन्स populate Microsoft corporations organizations 64. Thank you very much. Thank you very much. If it is helpful, then request to
Please like and subscribe. Peace out.